अगला प्रश्न, साथ रहने की कला और सह अस्तित्व का पाठ क्या है? यह प्रशिक्षण संयुक्त परिवार में मिलता था। संयुक्त परिवार आज के युग में क्या संभव है? साथ रहने की कला है, संवेदनशीलता का आदान प्रदान ही साथ रहने की कला है। साथ रहना है तो संयुक्त परिवार सचमुच इसके लिए उपयुक्त है। प्रेम भाव है तो आज भी बहुत सारे संयुक्त परिवार हैं। संयुक्त परिवार जो होते हैं ना, संवेदना के साथ, अगर संवेदना है तो संयुक्त परिवार है। सुख दुख में साथ खड़े रहने की भावना अगर है तो संयुक्त परिवार है। संवेदना होती है तो फिर विश्वास भी एक दूसरे पर होता है। जब आप अपने को बाद में रखते हैं, अन्य लोगों को सबसे आगे रखते हैं, तब बात बनती है। एक उदाहरण सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। रामकृष्ण मिशन मठ जो बेलूर मठ में है कलकत्ता में, वहाँ जब वो बना तो सभी शिष्यगण मिलजुल कर रहते थे। किसके कारण सब मिलजुल कर रहते थे? संयुक्त परिवार की तरह कैसे रहते थे? स्वामी विवेकानंद के कारण। उसी में एक थे काली महाराज। काली महाराज, उनका एक नाम स्वामी अभेदानंद भी था। उनकी इच्छा रहती थी कुछ ज्यादा तपस्या करे, कुछ ज्यादा साधना करे, जल्दी भगवत प्राप्ति करे। सभी गुरु भाई झाड़ू पोछा बर्तन साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे और भोजन बनाते थे। क्या करते थे ये काली महाराज? अभेदानंद जी साधना तपस्या करते थे। जब खाना बन जाता था तो आकर के खाना खा लेते थे और चले जाते। बर्तन भी साफ नहीं करते तो फिर साधना में लग जाते थे। तो और गुरु भाई लोग बड़े दुखी होते थे। एक दिन कुछ शिष्यगण चिढ़ गए, क्या हम लोग को तपस्या करना नहीं आता? जो इसी को आता है तपस्या करने। खाते समय तो तपस्या का ध्यान नहीं रहता, पट से खा लेता और भाग जाता है, चला जाता है। बाकी समय क्या तो हम तपस्या कर रहे हैं। तो जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? अरे भाई, तुम्हारा एक भाई अगर तपस्या करना चाहता है तो इससे बुरी बात क्या है? करने दो उसे, ध्यान करने दो उसको। बुरा काम तो नहीं कर रहा, ध्यान ही तो कर रहा है, साधना ही तो कर रहा है। उसके हिस्से का काम लाओ, मैं कर देता हूँ। वो उसके हिस्से का सबका काम जो बटा हुआ था, तो उसके हिस्से का काम, अपना काम तो किया ही स्वामी विवेकानंद, दूसरे का भी काम कर दिए। ऐसे संयुक्त परिवार चलता है, संगठन चलता है। वो भी संगठन तब चलता है। अभेदानंद काफी बड़े विद्वान थे, और जैसे विवेकानंद की पुस्तकें हैं ना 10 खंड में, उसी तरह अभेदानंद पर भी 11 खंड में पुस्तकें, बड़े विद्वान हैं। हाँ, जब विवेकानंद नहीं रहे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो सब गुरु भाई ने कहा कि उनके समय चला, अब नहीं चलेगा। तो अभेदानंद अलग हो गए। फिर उन्होंने अलग मठ बनाया, वेदांत मठ उन्होंने बनाया। अभेदानंद ने बड़ा मठ वो उन्होंने बनाया। तो जब तक उदारता और सहनशीलता परिवार में नहीं है, परिवार के मुखिया में नहीं है, नेतृत्व में नहीं है, वो संगठन, वो परिवार नहीं चल पाएगा। जीवन मूल्य का ह्रास हो गया संवेदना की कमी के कारण। जो विवेकानंद के अंदर संवेदनशीलता थी, सहानुभूति थी, प्रेम था, दूसरे गुरु भाइयों में नहीं था। जो लोग महसूस नहीं कर पाते अलग हो जाते हैं, घर बट जाता है, भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। क्योंकि माँ बाप अगर प्रेम को महसूस करते हैं, भाई बहन एक दूसरे का प्रेम महसूस करते हैं, तो संयुक्त परिवार चलता है। अगर स्वार्थ और अहंकार के कारण भाई भाई लड़ गए, अड़ गए, तो संयुक्त परिवार टूट जाता है। आज मनुष्य के अंदर संवेदना घटती चली जा रही है, तो संयुक्त परिवार आज कैसे रह पाएगा? लेकिन आप विचारिए, संवेदना महत्वपूर्ण है या स्वार्थ महत्वपूर्ण है? अरे कोई बेटा ज्यादा कमाता है, कोई बेटा कम कमाता है, सम्मान दोनों को बराबर मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो फिर संयुक्त परिवार रहेगा, सह अस्तित्व का सिद्धांत रह पाएगा। इसी को सह अस्तित्व का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, दुनिया में एक ही अमृत है, वह है प्रेम का अमृत। एक ही विष है, वह है स्वार्थ का विष। आप विष को अपने अंदर और अपनी दुनिया में रखना चाहते हैं या प्रेम का अमृत रखना चाहते हैं? देखिए, अगर प्रेम है तो सब कुछ संभव है। अपनी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में भगवान को माँ के रूप में संबोधित किया गया। किसी और संस्कृति में भगवान को माता के रूप में नहीं संबोधित किया गया। जैसे हमने कहा ना, नवरात्रि में जगन माता के गोद में हम बैठेंगे। जैसे 9 महीना माता के गर्भ में रख के हम जीवन का निर्माण करते हैं, उसी तरह नवरात्रि के समय 9 दिन जगन माता की गोद में रहकर जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। ये है नवरात्रि साधना का मर्म। इस मर्म के साथ आप करते हैं तो मजा आ जाएगा। तो भगवान प्रकृति है, प्रकृति को भी माँ कहते हैं, भगवान को भी माँ कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस बात को समझते हैं? ईश्वर को हम माँ क्यों कहते हैं? माँ कृपालु होती है। प्रकृति ने ये पूरा सृष्टि बनाई, पूरी सृष्टि बनाई, पूरा संसार बनाया, वृक्ष वनस्पति पशु पक्षी बनाया ना, नदियां तालाब पहाड़ बनाया, सब हमारी सुविधा के लिए बनाया। हम उस साधन का उपयोग करते हैं। देवता राक्षस बनाया, लोकांतर बनाया, मनुष्य बनाया। ये अगर एक तरह से देखिए तो ये प्रकृति का सब संयुक्त परिवार ही है ना, ये संयुक्त परिवार ही है। इसमें एक दूसरे के बिना मुश्किल हो जाएगा। सह अस्तित्व का सिद्धांत यही है। अगर आज वैज्ञानिकों ने इकोसिस्टम खोज, बायोडायवर्सिटी की बात कहते हैं, एक प्रजाति खत्म हो जाएगी तो दुनिया नहीं रहेगी। पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो दुनिया जीने लायक नहीं रहेगी, सांस लेने लायक नहीं रहेगी, प्राणवायु नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये बात समझिए, पेड़ पौधे के बिना काम नहीं चलेगा। ये बात आप समझते हैं। संयुक्त परिवार की तो आज आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है। ऐसे बोलिए, जब हम संयुक्त परिवार का दायित्व निभाते हैं ना, तभी हमारा जीवन टिका रहेगा। यही इसी को इकोलॉजी बोलते हैं। पहले हम लोग कहते थे, अरे भारत तो सपेरों का देश है,
यहाँ तो मिट्टी को, पत्थर को, पहाड़ को, पौधे को पूजता रहता है। अरे वो सारे पेड़ जो बताए थे देवयुनि के वृक्ष कौन कौन है? तुलसी, नीम, पीपल, बरगद और अशोक। ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनका पूजन करने का मतलब इनका रक्षण करना, संरक्षण करना, इनका पोषण करना, यही है संयुक्त परिवार। आप जो समझे कि सारे चूहे को मार के आप भगा देते, चूहा मर जाएगा, बायोडायवर्सिटी होगी, जैव विविधता, प्रकृति कहीं ना कहीं असंतुलित होगी। सारे हम छिपकली को मार देंगे घर में, क्या होगा? वो जो विषाणु कीट पतंगा है उसको खा करके आपके घर को ठीक रखती है, तो घर में तो वो कीट पतंगा फैल जाएगा। हमारा जीवन है सहजीवन का, सह अस्तित्व है, संयुक्त परिवार है। गीता में भी भगवान कहते हैं ना, जैसे मनिया एक धागे में गुथी हुई है, उसी तरह परमात्मा के धागे में सभी गुथे हुए हैं। देव, दानव, मानव, वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी सभी